हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहू आज नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। एमए सेमेस्टर 2 यानी EC1 पेपर के अंतर्गत जो है यानी स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग्स ये पेपर है। और इस पेपर के अंतर्गत आज हम विषय को लेकर आया हूँ। संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है और इसे कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले कि ग्रंथ सूची का जो कार्य समाप्त ना होने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें डाली जाती है जो समय पर जोड़ने की आवश्यकता होती है। यानी हम कोई भी पुस्तक है, वो पुस्तक के अंतिम में जो जोड़ने वाली प्रक्रिया है, जो हमारा जो संदर्भ जो सूची बनाई जाती है कि कहाँ से हम इस संदर्भ से कहाँ से हमने लिया है। और जैसा भी और भी हम पुस्तक में अगर हम कोई नया सामग्री अगर डालना चाहें, तो अगर हम किसी सामग्री को डालते हैं तो डालने के बाद जो उसकी जो ग्रंथ सूची होती है कि कहाँ से कितने वॉल्यूम में होता है, वो ग्रंथ सूची में शामिल हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआती अवस्था में अगर हम देखते हैं कि विषय पर उपलब्ध बहुत सारे साहित्यों में जो है एक वॉल्यूम लिखा होता है कि वॉल्यूम के बारे में जानकारी रखना और एक उसका पूरा अच्छा से जो है मोटा विचार आवश्यक होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसको वॉल्यूम को जो है का जो विधि है उसको आवश्यक रूप से जानना पड़ता है। और इसी विषय के चयन के बाद जो एक शोधकर्ता जो होते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य को जो है विस्तृत रूप से ग्रंथ सूची तैयार करना होता है। तो सबसे पहले कि जो किसी पुस्तक को जो कोई भी शोधार्थी अगर किसी विषय पर शोध कर रहा हो और उस पुस्तक में अगर किसी ऐड करना हो नया चीज़ को, तो ग्रंथ सूची के अंतर्गत जो अंतिम में जो लिखा होता है ग्रंथ सूची वॉल्यूम कहाँ से प्रकाशित होती है, सारी चीज़ लिखी जाती है। तो वो शोधकर्ता अन्य महत्वपूर्ण कार्य को जो है वो विस्तृत रूप से वो ग्रंथ है की सूची जो है तैयार करना होता है उसे। तो जो उन्हें जो प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों के रूप में भी उपलब्ध जितने भी सामग्री की जो है जानकारी भी प्रदान करती है, प्राथमिक स्रोत कहाँ से है, द्वितीय स्रोत कहाँ से है। तो इस तरह से एक अच्छा खासा जो है जानकारी प्रदान करती है। तो इस तरह से एक उत्तम सबसे अच्छा एक पुस्तक एक महत्वपूर्ण है कि उसका ग्रंथ सूची। तो ग्रंथ सूची को तैयार करने के लिए आसान स्रोत जो है मानी जाती है ये भी, क्योंकि यह एक ऐसा केंद्र के रूप में है जहाँ जो है शोध सामग्री जो होते हैं पुस्तकों के जो है जर्नल्स, कागज़ों की कटिंग्स या पेपर कटिंग्स, यानी बहुत सारे ऐसे पांडुलिपियाँ हैं या इत्यादि के रूप में बहुत सारे स्रोत जो है उपलब्ध होते हैं। तो यह एक जो है व्यवस्थित रूप से जो है एक बहुत ही अच्छे से सुरक्षित और सुसंगठित रूप से जो है अलमारियों में जो है एक क्रमबद्धता के रूप में जो है होती है, उसको सजाई जाती है। जो शोधकर्ता को जो है तैयार करने के लिए संदर्भों का जो है उसमें आवश्यकता पड़ती है। और इस तरह से देखते हैं कि पुस्तकालय के सूची पत्र या विश्वकोश जिसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, तो ग्रंथ सूची को तैयार करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंसाइक्लोपीडिया। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि सभी ग्रंथ सूची जो है बड़ी ही सतर्कता से तैयार करनी चाहिए उस शोधार्थी को। और यह कार्य जो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे कुछ नया विचार, नया चीज़, विकल्प जोड़ते जाते हैं अंतिम में जो संदर्भ ग्रंथ सूची में जो लिखते हैं अंतिम में। तो और यह प्रक्रिया जो है शोध कार्य की समाप्ति तक निरंतर जो है यह संदर्भ ग्रंथ सूची जो चलते रहती है या तब तक रहती है जब तक शोध कार्य पूरा ना हो। तो इस तरह से बोलते हैं कि कोई भी शोधार्थी जो थे शोध कार्य शुरू करने से पहले तो जो शोधार्थी को जो है शोध कार्य को सुविधाजनक कार्य करने के लिए या आसान बनाने के लिए, पूर्ण करने के लिए ग्रंथ सूची को तैयार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से देखते हैं कि शोधार्थी जब ग्रंथ सूची तैयार कर रहा होता है तो उस समय सबसे पहले उसकी प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को जो है अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में जो है बहुत अच्छे तरह से आवश्यक रखना होता है और उसे रखना भी चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं कि सभी अप्रकाशित रूप से जितने भी ग्रंथ है, मूल सामग्री या तत्कालीन जो अभिलेख है, जो निजी पत्र, जो शिलालेख है, सिक्के हैं, साहित्यिक ये तथा ये प्राथमिक स्रोत हम यदि माने जाते हैं सब सारी चीज़ें।
लेकिन हम देखते हैं कि इसके अलावा हम ऐतिहासिक निबंध के संदर्भ में देखते हैं कि इस तरह से जो ग्रंथ सूची बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं इन प्राथमिक स्रोत से, क्योंकि जितने भी ग्रंथ सूची मूल सामग्री, जितने भी तत्कालीन अभिलेख, निजी अभिलेख, जितने भी सारे चीज़, सिक्के, साहित्यिक, ये सब प्राथमिक स्रोत तो मान जाते हैं, लेकिन ग्रंथ सूची बनाने के लिए जो बहुत ही लाभान्वित होते हैं शोधार्थी के लिए, और सिद्ध भी होती है ये चीज़। तो इस प्रकार ग्रंथ सूची तैयार करते समय जो है हम एक कार्ड की व्यवस्था भी जो है लागू करनी चाहिए, और जो एक अलग कार्ड पर जो है अलग अलग ग्रंथ या पत्रिका में प्रत्येक ग्रंथ के शीर्षक को जो है लिखा जा सकता है। तो इन कार्ड्स को जो है वर्णमाला के क्रम में जो है व्यवस्थित रखना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि वर्णमाला ABCD से लेकर Z तक जैसे जैसे वैसे वैसे जो है सजा कर जो है लिखा जाता है। तो इनके अलावा हम कार्ड्स को जो है तैयार करके जो समान आकार के, कार्ड भी जो है समान आकार के होने चाहिए, क्योंकि अन्यथा जो है कार्ड को ढूंढने में भी बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए साथ यह भी ध्यान रखना भी चाहिए कि प्राथमिक ग्रंथ के जो शीर्षक है उस ग्रंथ के जिल्द या वॉल्यूम जिससे कि सामग्री अगर ली गई है तो उसे हम साथ साथ लिख लेना भी चाहिए, लिखा भी जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये उसे बहुत दिक्कत होगी, परेशानियाँ होगी। इससे हम देखते हैं इसमें प्रकाशन का स्थान जो वर्ग है वो लिखा जाता है, लिखना चाहिए, ताकि जो पाठकों और परीक्षकों को भी जो है सुविधा हो इस पुस्तकों को पढ़ने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि शोधकर्ता के द्वारा जो है शीर्षक को जो है एक लकीर जैसा चिन्हित करनी चाहिए, ताकि जो उस कार्य को पूर्ण करने के बाद जो है जो टेढ़े मेढ़े अक्षर जो इटालिक अक्षरों में जो है छपवाना चाहिए। यानी टेढ़े जो आर्टिकल्स होते हैं, जो इटालिक जो होते हैं टेढ़ा रूप से, वो अक्षरों को से छपवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सुंदर और आकर्षक भी होती है। और इस तरह से लेखक का नाम सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, उसके बाद जो पुस्तक का नाम लिखा होना चाहिए, इसके बाद ही प्रकाशन का स्थान और वन का जो है उल्लेख करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रंथ सूची तैयार करने में जो ये तरीका जो अपनाया जाता है, या तो शोधकर्ताओं की आवश्यक सामग्री को ढूंढने में मदद करेगा, या जो सबसे अधिक समय या ऊर्जा की बचत भी होगी, इससे अब खोजने में भी आसान होगी। और इस तरह देखिए पुस्तकालयों को हम दो प्रकार के कार्ड्स का उपयोग करते हैं, एक जो है विषय कार्ड के रूप में और दूसरा लेखक कार्ड का भी प्रयोग करते हैं। तो ये दो तरह से हम जो है कार्ड्स का उपयोग करना पड़ता है, और इस तरह से बहुत सी उपयोगी जो टिप्पणियाँ होती है, जो फुटनोट्स होती है, और जो छोटा छोटा जो लेख होता है, आर्टिकल्स होते हैं, ये प्रसिद्ध रूप से जो जर्नल्स होते हैं, और जिससे कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में अध्ययन सामग्री ये बहुत ही होती जो प्रकाशित होती है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अच्छी संख्या में जो ग्रंथ सूची या पाद टिप्पणियाँ जो है होती है इसकी, और इस तरह से जर्नल से और पत्रिकाओं का एक बहुत बड़ी संख्या जो के समय समय पर प्रकाशित होती रहती है। और इन सभी को पढ़ना और एक कठिन कार्य तो है, लेकिन पुस्तकालय में जो है पढ़ना जो पुस्तकालय में जो उपलब्ध विषय है, संदर्भ जानकारी के लिए जो है देखना भी चाहिए कि किस तरह से जो है ये पुस्तकालय में जो उपलब्ध है जो संदर्भ के बारे में। तो जो शोधकर्ता के समय और ऊर्जा दोनों की जो है बचत होती है इससे। और इस प्रकार हम देखते हैं एक प्रसिद्ध जो लेखक होती है वो टिप्पणी करता है कि संबंध विषय पर किताबों को जो है ढेर का परीक्षण भी ग्रंथ सूची का पूर्ण रूप करने के लिए मददगार भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे से परीक्षण अगर हम देखते हैं कि थोड़े से मददगार संदर्भों और तथ्यों एविडेंस की स्थिति में जो है ये परिणाम निकल सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये प्राथमिक स्रोत है, लेकिन द्वितीय स्रोत में कभी कभी हम देखते हैं कि शोधार्थी को जो है उसके विषय चुनने में भी मदद करता है। और एक प्रमुख विद्वान बहुत सारे से प्रमुख रूप से जो विद्वान उल्लेख करता है कि द्वितीय स्रोतों का अध्ययन से अधिक उपयोगी उद्देश्यों और प्रोत्साहित करता है, यानी उद्देश्यों को जो प्रोत्साहित करते रहता है, ताकि शोधार्थी प्रकाशित जो साहित्य में जो है साहित्य के द्वारा जो है वो जानेगा कि उस विषय पर क्या काम हो चुका है। उसे बहुत ज़रूरी उसे देखना कि ताकि जो वह जान जाए कि इस विषय पर जो है काम करने के लिए क्या हमको शेष है। अगर किसी विषय पर अगर हम उदाहरण लेते हैं
किसी के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, और आगे देखना है कि इसका क्या भाग जो है कुछ बचा है कि नहीं, शेष है कि नहीं। तो इस तरह से उसको पता भी चलेगा द्वितीयक स्रोत के रूप में। लेकिन द्वितीयक स्रोत में उसके विषय में जो हम चयन या उसके विस्तार को या उसकी सीमा को हम जो है एक शोधकर्ता को जो है के लिए जो है बहुत ही मदद करता है और करेगा भी। और इस प्रकार बहुत सारे बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है उपयुक्त जितने भी स्पष्ट है कि ग्रंथ सूची की जो पूर्ण रूप से या प्रक्रिया एक निरंतर रूप से चलती रहती है, और यह एक शोधार्थी को जो अपने शोध को जो है पूर्ण यानी पूरी तरह से जो है पूर्ण करने के लिए उसे तैयार करना चाहिए, रहना भी चाहिए पूर्ण रूप से तैयार। और एक शोधकर्ता के जो सीमा में अपना पूर्व कार्य जो है अपने समय समाप्ति से पहले, यानी शोधार्थी जो है अपने जितने भी कार्यकाल है जितने भी सीमा है समय का, उस समय के अंदर ही जो पूर्ण रूप से उसे शोध कर लेनी आवश्यक है। और यह भी हम कहते हैं कि शोधकर्ता को मालूम ये भी होना चाहिए कि सबसे पहले ये क्या सिद्ध करना चाहता है, और अपने कार्य क्षेत्र की प्रकृति का ज्ञान क्या है उसे जानना भी जो है बहुत बड़ा आवश्यक है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार की जाती है। तो सबसे पहले जो है एक बार हम फिर संदर्भ ग्रंथ सूची के बारे में बताते हैं कि संदर्भ ग्रंथ सूची कभी समाप्त नहीं है होने वाली ये प्रक्रिया है, यह कभी नहीं होती है, क्योंकि ये उस प्रकाशन में, उस पुस्तक में जो है कुछ न कुछ जो है समय समय पर उसको उसमें जोड़ने की आवश्यकता होती है, जोड़ते रहते हैं। जैसे भी जो है और भी नया अगर सामग्री अगर आती है तो उसमें ऐड होती है, लेकिन वह ग्रंथ सूची को जो है सूची में जो है शामिल की तब हो पाती है, यानी शामिल किए करते जाती है। लेकिन शुरुआत में हम देखते हैं कि विषय पर जितने भी वॉल्यूम है या उसकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको जानकारी रखना भी चाहिए, और इस तरह से आवश्यक भी होती है। इस विषय का चयन के बाद हम देखते हैं कि शोधकर्ता जो एक महत्वपूर्ण कार्य है उसका विस्तृत ग्रंथ सूची को तैयार करना। तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के रूप में सामग्रियां हैं, उस सामग्रियों के बारे में जो जानकारी प्रदान करती है, और शोधार्थी को जानकारी रहनी भी चाहिए कि कैसे जो है हम जो है इस पुस्तक को कैसे हम संदर्भ ग्रंथ सूची लिखें। तो इस तरह से हम बताने का प्रयास किए कि संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है और कैसे तैयार की जाती है। तो आज के जो है हम देखते हैं कि शोध कार्य शुरू करने से पहले शोधार्थी को जो ये सब सारा जो चीज़ है बहुत ही आसान पूर्ण करने से पहले जो है ये तैयार करने की आवश्यकता होती है, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करना आवश्यक होता है शोध कार्य से पहले तक। तो इस तरह से शोधार्थी का सूची तैयार अगर करता है तो यह प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को अपना दिमाग में रखना आवश्यक होता है। तो इस तरह से जो है आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में दूसरे विषय पर फिर उपस्थित होंगे।